This video, we are going to discuss location of root. जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं तो तीन चीज के ऊपर में हम लोग को कमेंट करना पड़ता है। एक है वैल्यू ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के वो एक नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में बात होगा। दूसरा केस बनता है कि आपको ए ऑफ एफ ऑफ के और सम में डिस्क्रिमिनेंट दोनों के ऊपर में बात करना होगा। तीन केस वो बनता है थर्ड केस जब आपको ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ के डिस्क्रिमिनेंट और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ये तीनों के ऊपर बात करना है। आज का इस सेशन में हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले पहला केस ए एफ ऑफ के, सिर्फ इसके ऊपर में बात करेंगे। तो एक केस ऐसा बनता है जहां सिर्फ आप ए ऑफ एफ ऑफ के से बता सकते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ के, ये अगर लेस देन जीरो कर देते हैं तो ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा एक रूट है, के आपका वो नंबर है और बीटा अनदर रूट्स। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं ये नंबर के जो है ये दो रूट्स के बीच में आ जाएगा। नंबर के अगर दो रूट्स के बीच में आता है तो ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ के लेस देन जीरो करना होगा। अब एक क्वेश्चंस मन में आता है कि यहाँ पर बी और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इसका कोई जिक्र नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते या नहीं करना है, या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स के बारे में भी कुछ नहीं बोलना है? तो मैं थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। तो पहला केस ये होता है कि हम लोग क्यों बी के ऊपर में कुछ कमेंट नहीं कर रहे। रीजन क्या है? सिंपल सा है कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव करना है तो इसका मतलब एफ ऑफ के ये नेगेटिव है। ठीक है ना? अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपेन अपवर्ड होगा, और अगर एफ ऑफ के नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि पैराबोला का वैल्यू के पे नेगेटिव आया है। अच्छा, ए पॉजिटिव है इसका मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है, तो पैराबोला का दोनों ब्रांचेस ही इंफिनिटी को टेंड्स किया है। दोनों ब्रांचेस इंफिनिटी को टेंड्स किया है। तो इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब ये है कि जब पैराबोला, कोई ना कोई पैराबोला का हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे चला गया होगा, क्योंकि पैराबोला का दोनों ब्रांचेस ही प्लस इंफिनिटी को टेंड्स करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर वो एक बार नीचे आ गया है तो उसे दो जगह एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा जब वो ऊपर जाएगा। तो जब वो नीचे आया है एक बार यहाँ कट किया, और जब ऊपर गया होगा तो और एक बार कट किया होगा। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है दो बार। इसका मतलब यही हुआ ना कि दो आपको रूट्स मिल गए, अल्फा और बीटा, जो डिस्टिंक्ट है, जो दोनों डिस्टिंक्ट है। तो अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए एफ ऑफ के लेस देन जीरो होना ही काफी है। ठीक है। दूसरा नंबर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वर्टेक्स जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है, इसको के मान लेते। अगर एफ ऑफ के का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर -b/2 में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है कर्व का, तो वो आर भी नीचे होगा, है ना? -b/2 में जो वैल्यू आएगा वो एफ ऑफ के का वैल्यू से भी कम होगा, या दोनों बराबर हो सकता है, हद से ज्यादा। तो बी इस केस में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जा रहा है। बी इस केस में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जा रहा है। तो आपको मेहनत करके डी को ग्रेटर देन जीरो बना के सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये एक रिडंडेंट केस, इसको मैथ्स में बोलते हैं रिडंडेंट, मतलब फालतू है, ये बेकार का है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग क्यों एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वी, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना या उसके ऊपर कुछ कमेंट क्यों नहीं कर रहे? तो इसके बारे में क्या है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं?
तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसके ऊपर हम लोग कब कमेंट करेंगे। मान लीजिए ये वर्टेक्स है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है -d/4a। तो हम लोग इसके ऊपर में कब कमेंट करते हैं, वर्टेक्स कब हम लोग जो है डिस्कशन में लेके आते हैं, जब आपको ये तय करना होता है कि आपका दोनों नंबर इस वैल्यू के से दोनों रूट्स बड़ा है, या फिर ये केस हो सकता है कि आपका दोनों रूट्स इस नंबर के से छोटा है। मतलब के को अल्फा और बीटा का एक साइड में लाना होगा। अगर दोनों ही बड़ा हुआ तो आपको के लाना है, या फिर दोनों रूट्स ही के से छोटा हुआ, तब आपका वर्टेक्स जो है पिक्चर में आता है। तब आपको कमेंट करना पड़ता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर आपका के जो है वैल्यू वो दोनों के बीच में है। अगर दोनों के बीच में आता है के, तो मुझे वर्टेक्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का लेफ्ट में हो या राइट में हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये रखना है ध्यान में कि मेरा के अल्फा और बीटा का बीच में हो, अल्फा और बीटा से बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमको अल्फा और बीटा के एक साइड में नहीं रखना है, हमको उन दोनों के बीच में रखना है। तो जब आप बीच में रखेंगे तो वर्टेक्स का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो इसकी वजह से वर्टेक्स के ऊपर में कोई भी कमेंट नहीं होगा, और डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर में भी कोई भी कमेंट करने का जरूरत नहीं है। ये रिडंडेंट केसेस बन जाएंगे, फालतू के केसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब भी आपको किसी नंबर को दो रूट्स के बीच में डालना है, तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना होगा कंडीशंस ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ दैट नंबर लेस देन 0 बनाना होगा। तो उम्मीद करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है एक एक करके प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम लेने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हुए और फिर समरी कर देते हैं कि कैसे करके एक ही क्वेश्चंस को एग्जाम में घुमा घुमा के लैंग्वेज चेंज करके बच्चे लोग को जो है कंफ्यूज किया जाता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर इक्वेशन को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री का एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए। तो आपको टू को दो रूट्स के बीच में लाना है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू वन है। आपका रूट्स कहाँ होगा, दो रूट्स के बीच में, एक अल्फा है और एक बीटा है। आपका रूट्स के बीच में एक नंबर टू को डालना है। तो मैंने कंडीशंस क्या बताया था, ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ दैट नंबर, ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ दैट नंबर शुड बी जीरो। जिस नंबर को, आपको यहाँ पर ए वन है तो नो लिखने का कोई जरूरत भी नहीं बनता है। तो जिस नंबर को आपको दो रूट के बीच में रखना है, एफ ऑफ दैट नंबर इनटू ए लेस देन जीरो कर देना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट। अब यहाँ पर एक्स की जगह आपको टू डाल देना है, तो ये बन जाएगा फोर। टू टाइम्स ऑफ एम माइनस थ्री प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। नाउ फोर माइनस टू एम प्लस सिक्स प्लस एम, oh sorry, not equal to zero, it is less than zero। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो यहां से बना 10। तो -2m इज लेसर देन -10। चार अच्छे 10, m ग्रेटर देन 10। तो ये आपका बन गया कंडीशन, जहां पर आपका नंबर टू दोनों रूट्स के बीच में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे आपसे, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग व्हेन द टू लाइज बिटवीन द रूट। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में सेम क्वेश्चन को चेंज करके दिया है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ टी माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टी प्लस फाइव। यहाँ पर बोला है कि वन रूट जो है वो दो से बड़ा होना चाहिए और एक रूट दो से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, एक नंबर को दो रूट्स के बीच में डालना, वो नंबर अगर टू है, तो अगर आपका अल्फा ये रूट है, बीटा एक रूट है, और आपका ये नंबर टू है, तो ऑब्वियसली टू अल्फा बीटा का बीच में होगा, तभी एक नंबर टू से छोटा और एक नंबर टू से बड़ा होगा। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि टू अल्फा बीटा के बीच में है, कंडीशन बताओ।
या फिर इसी क्वेश्चन को रिफ्रेश करके देगा, एक रूट टू से छोटा है, एक रूट टू से बड़ा है। तो कंडीशंस वही रहेगा हमारा, ए इंटू, कंडीशंस क्या होता है यहाँ पर, a टाइम्स ऑफ f of k लेस देन जीरो, a times of f of that number which we want to insert between the root should be less than zero। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और यहाँ पर k का वैल्यू जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, t माइनस 1, देन t प्लस 5, और ये लेस देन जीरो। नाउ यहाँ से क्या आ रहा है, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 4t प्लस t 5t, और प्लस 5 लेसर देन जीरो। तो t प्लस ऑफ 1 लेस देन जीरो, और t जो है ये 1 से छोटा है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड वाला काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। a माइनस 5 एक्स का स्क्वायर टू a माइनस 10 एक्स प्लस a प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, ये अपना क्वाड्रेटिक है इन x। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। तो पहले ये समझ लीजिए, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन बोलने का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास एक रूट्स पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, मतलब एक रूट्स अगर लेस देन जीरो है तो दूसरा रूट पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक रूट्स नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर ये अल्फा है तो ये जीरो से छोटा है, और ये अगर बीटा है तो ये जीरो से बड़ा है। तो समवेयर अल्फा बीटा के बीच में कहीं जीरो ना जीरो तो आया ही होगा, समवेयर बिटवीन अल्फा एंड बीटा जीरो जरूर आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को रिफ्रेम ऐसा कर सकते हैं, फाइंड द कंडीशन वेयर जीरो लाइज बिटवीन द रूट। एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, कहने का मतलब सेम एज जीरो लाइज बिटवीन द रूट। तो यहाँ से वही कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर देंगे, a टाइम्स ऑफ f of k, k is the number that we want to insert between the roots, that is zero here, lesser than zero। अब यहाँ पर a की जगह आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a माइनस 5 है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, a माइनस 5 टाइम्स ऑफ f of 0 is lesser than 0। तो a माइनस 5 एज इट इज, एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो बैठाने से ये टर्म वैनिश, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो ये टर्म वैनिश, सिर्फ a प्लस 10 रह गया। अब इसको यहाँ पर आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर दीजिए, एक रूट्स माइनस 10 है, एक 5 है, तो 5 के आगे जाएंगे पॉजिटिव, 5 से पहले नेगेटिव, माइनस 10 के बाद पॉजिटिव। तो आपका ये वाला जो रीजियन है, ये वाला रीजियन आंसर हो जाएगा, माइनस 10 से 5। वेवी कर्व मैंने अप्लाई कर दी है, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। तो यहाँ से आपको ए का रेंज पता चल गया, 5 से छोटा और माइनस 10 से बड़ा। तो यही वो रेंज है जिसमें आपका एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा, एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समरी अगर हम लोग करें इस पॉइंट का, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस पूछने का जो अंदाज है इन लोग का वो ऐसा है कि बताओ कि जो है वो दो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ये पूछ सकता है। या फिर आपको पूछ सकता है कि एक रूट के से छोटा है और एक रूट के से बड़ा है। या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि एक रूट जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, एट द सेम टाइम दूसरा रूट जो है जीरो से बड़ा है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका है, लेकिन इंडिकेट एक ही चीज को करता है कि वो नंबर के या जीरो दोनों रूट्स के बीच में है। लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर मैं सेकेंड वीडियो जब बनाऊंगा तो वहां पर मैं ए, एफ के और डी, ए, एफ के एंड डी एक साथ कहाँ कहाँ लेना है इसको हम डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे ए एफ ऑफ के, डी और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स को कैसे लेके काम करना है। तो ये 3 लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे। तो इससे एक बेनिफिट क्या है कि आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, और आप इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट बुक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक वीडियो जो है या फिर थॉट्स डालने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा, जिससे आप जो है बहुत अच्छे सारे जो है क्वालिटी सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में ए एफ के एंड डी लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।